दिल्ली का एक साधारण सा घर, जहां रहता था एक खुशहाल परिवार। पड़ोसियों के अनुसार ये परिवार बहुत धार्मिक और शांत स्वभाव का था। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह जब उस घर का दरवाजा खुला तो अंदर जो नजारा था वो भारत की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गया। ये घर था दिल्ली के बुराड़ी इलाके में। परिवार की नीचे एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो रोज सुबह जल्दी खुल जाती थी, लेकिन उस दिन सुबह के 7 बजे तक भी दुकान बंद थी। ये बात पड़ोसियों को अजीब लगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक पड़ोसी दूध लेने के लिए आया, लेकिन दुकान बंद देखकर उसे शक हुआ। वो धीरे धीरे घर के अंदर गया। अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे घर में कोई हो ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, उसकी चीख निकल गई। उसने जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हॉल में लोहे की जाली से 10 लोग लटके हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीछे बंधे थे और उनके मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ था। वहीं पास के कमरे में एक बुजुर्ग महिला फर्श पर पड़ी हुई थी। पूरा घर बिल्कुल शांत था, जैसे वहां समय रुक गया हो। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। जांच शुरू हुई और घर के अंदर से 11 डायरियां बरामद हुई। इन डायरियों में कई सालों से लिखी अजीब बातें थीं। इनमें लिखा था कि डायरी में लिखा था, अगर पूरा परिवार एक खास धार्मिक अनुष्ठान करेगा तो उनके पूर्वज उन्हें बचा लेंगे। सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी थी, हाथ बांधने थे और एक खास तरीके से खड़े होना था। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर में जो हुआ था वो बिल्कुल डायरी में लिखे तरीके जैसा ही था। परिवार को एक आत्मा निर्देश दे रही है। डायरी में लिखा था, अगर पूरा परिवार एक खास धार्मिक अनुष्ठान करेगा तो उनके पूर्वज उन्हें बचा लेंगे। सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी थी, हाथ बांधने थे और एक खास तरीके से खड़े होना था। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर में जो हुआ था वो बिल्कुल डायरी में लिखे तरीके जैसा ही था। जांच में पता चला कि परिवार का एक सदस्य ये मानता था कि उसे अपने पिता की आत्मा से निर्देश मिलते हैं। वो हर बात डायरी में लिखता था और पूरा परिवार उस पर विश्वास करता था। धीरे धीरे ये विश्वास एक खतरनाक अंधविश्वास बन गया। पुलिस की जांच के बाद इसे सामूहिक आत्महत्या बताया गया। कहा गया कि परिवार ने इस अनुष्ठान को मोक्ष पाने का तरीका समझ लिया था। लेकिन आज भी एक सवाल लोगों को डराता है, क्या 11 लोग एक साथ इतनी शांति से मौत को गले लगा सकते हैं? या फिर उस घर में सच में कोई और भी मौजूद था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा?